नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका फिर से स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य की पाठ्यपुस्तक सर्जना, और उसमें भी बिहारी जो पाठ है उसका भाग तीसरा हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जो बिहारी का है वो जारी कर दिया गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो स्क्रीन पर आपके दोहे दिखाई दे रहे हैं 3 बिहारी के, उन्हें पढ़ने जा रहे हैं। पहला दोहा इस प्रकार से। सगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनुवय जातु अजो वहे, वही जमुना के तीर रही बिहारी, वही जमुना के तीर। तो यहाँ पर जो पहला जो दोहा है उसके अंदर बिहारी यमुना नदी के आसपास की बात करते हैं। यमुना नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यमुना नदी प्रसिद्ध है कृष्ण की लीलाओं के लिए। जहाँ कृष्ण की लीलाएं हुई हैं वह जो स्थान है यमुना नदी और उसका जो किनारा, उसके आसपास का जो स्थान है वो बहुत सुखद है, आनंददायी है। तो उस सामीप्य को पाने के लिए, कृष्ण के सामीप्य को पाने के लिए कवि जो है उसका क्या मन करता है? उसका मन करता है कि आज भी वह उसी यमुना नदी के किनारे पर पहुंच जाए। कैसी यमुना नदी, वो यहां बता रहा है। कवि कहता है कि सघन कुंज, जहां क्या है? सघन यानी घनी, बहुत घनी। कुंज, कुंजे हैं। कुंज क्या होता है? जहां बहुत सारे पेड़ एक साथ शामिल हो जाए, नीचे धूप बिल्कुल नहीं आए किसी भी स्थिति में, दोपहर में भी जहां नीचे धूप नहीं आती, वैसा पेड़ों का झुरमुट कुंज कहलाता है। तो ऐसे सघन कुंज कहाँ हैं? ऐसे सघन कुंज हैं जमुना के तीर, यमुना नदी के किनारे पर हैं। कौन सी यमुना नदी? जिसके किनारे पर कृष्ण जो है उन्होंने अपनी यौवन की सभी लीलाएं की थी, वह यमुना नदी। कुंज वहां है। और तो और क्या है वहां? छाया सुखद, सुखद यानी सुख देने वाली, आनंद देने वाली छाया है। कहाँ है छाया? यमुना नदी के किनारे, उन कुंजों में। और क्या है? तो वहां पर शीतल सुरभि समीर, समीर है। समीर यानी हवा। कैसी है हवा? तो शीतल, ठंडी। और सुरभि यानी खुशबूदार, खुशबूदार ठंडी हवा। ठीक है। सघन छाया और सघन कुंज, छाया सुखदाई और सघन कुंज, ये सब कहाँ हैं? तो ये सब हैं उही जमुना के तीर, उही यानी उसी जमुना के तीर, यमुना नदी के किनारे पर हैं। कौन सी यमुना नदी के किनारे पर? जहां से कृष्ण का सामीप्य रहा है सदैव। और कवि का मन हुए, मन होता है, मन यानी मन, हुए होता है। किसका मन होता है? हमारे कवि बिहारी का मन होता है। किस बात के लिए मन होता है? तो जातु अजो वह, आज वहीं चले जाएं और वहीं जाकर के कृष्ण के सामीप्य का एहसास करें। तो यहाँ पर दोहा छंद है और इसके साथ में यहाँ जो यमुना नदी है उसके सौंदर्य, उसकी जो शांति है, वहाँ का जो सुखद वातावरण है, उसका वर्णन कवि के माध्यम से किया गया है। और कवि का अभिप्राय यही है कि वो वहाँ उस नदी के पास जाकर के और कृष्ण की जो लीलाएं वहाँ कभी हुई थी उनमें खो जाए, उस लीला में रम जाए। जो दूसरा वाला दोहा है वो इस प्रकार से है। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनोनील मणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात बिहारे, आतप पर्यो प्रभात। यहां कह रहे हैं कवि जो है वो कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण कैसे, जिन्होंने अपने शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, और पीले वस्त्र वाले जो कृष्ण हैं वो कैसे दिखाई पड़ते हैं? तो उसका यहाँ पर उत्प्रेक्षा के माध्यम से, उत्प्रेक्षा एक अलंकार है, उसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं कि कृष्ण कैसे शोभा पाते हैं? तो सोहत यानी सुंदर दिखते हैं, सुशोभित होते हैं। कौन सुशोभित होते हैं? श्याम, श्याम मतलब श्री कृष्ण। ठीक है। तो कृष्ण कैसे हैं? तो श्याम है, सलोने हैं। श्याम यानी काला, सलोना यानी सुंदर। काला है, सुंदर है, गात शरीर। तो कृष्ण का जो शरीर है वो कैसा है? काला भी है और सुंदर भी है। और गात मतलब शरीर, कैसा शरीर? श्याम सलोना। और ऐसा श्याम सलोना शरीर ओढ़े पीत पट, ओढ़े ओढ़कर,
ओढ़े हुए है। क्या ओढ़े हुए है? पीत, पीला, पट वस्त्र। कहते कृष्ण पीले वस्त्र पहनते थे, काले व्यक्ति पर पीले वस्त्र अच्छे लगते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो काले श्याम जो है, श्याम सलोना जो शरीर है किसका? कृष्ण का, उस पर पीत पट, पीला दुपट्टा या पीला वस्त्र ओढ़कर सोहत सुशोभित होता है। कृष्ण का काला शरीर, सुंदर शरीर पीले वस्त्रों को ओढ़ करके सोहत सुशोभित होता है। कैसा सुशोभित होता है? तो यहां उत्प्रेक्षा के माध्यम से कहा है मानो। मनो यानी मानो। क्या मानो? जैसे नीलमणि शैल पर, नीलमणि शैल, शैल कहते हैं पहाड़ को। कौन सा पहाड़? नीलमणि। पहाड़ को नीलमणि पहाड़ क्यों कहा गया? क्योंकि उसकी शोभा जो है वो नीले रंग की मणि के समान है। नीले रंग वाला, नीले रंग की मणि के समान रंग वाला जो पहाड़ है वह उसके ऊपर, तो वो जो नीले रंग की जो नीलमणि शैल है उसकी तुलना किससे हो गई? कृष्ण के शरीर से। कृष्ण का शरीर भी नील वर्ण है, जो काला है, काला नीला लगभग सेम होता है। तो आपने चित्रों में देखा होगा ना, कृष्ण का रंग जैसा बताया जाता है उसमें नीला, गहरा नीला। तो नीलमणि शैल अर्थात नीलमणि पर्वत के ऊपर मानो आतप पर्यो, आतप यानी धूप। धूप कैसी होती है? पीली। धूप का रंग पीला दिखता है हमको। और कृष्ण के शरीर का रंग कैसा है? तो नीलमणि पर्वत के जैसा है। इसलिए कहा गया, यहां पे उत्प्रेक्षा के माध्यम से कहा गया मानो नीलमणि पर्वत के ऊपर आतप धूप पड़ी हो प्रभात, सुबह में। तो नीलमणि पर्वत है, सुबह के समय उसके ऊपर पड़ने वाली धूप जो है वो जैसी शोभा देती है, वैसी ही शोभा कृष्ण के काले और सुंदर शरीर पर पड़ने वाला पीला वस्त्र देता है। ये यहाँ पर कहने का अभिप्राय है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। सॉरी, अनुप्रास नहीं, यहाँ पर हम कहेंगे इसको उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त की जाती है। एक तो उपमा होता है, जो उपमा होता है उसमें सादृश्य होता है, समानता। जैसे अपन कहें कि भाई कमल जैसे हाथ हैं, जो कमल के जैसे कोमल हाथ हैं, तो यहाँ पे तो आपका हो गया क्या? तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। और अगर मान लो यूं कह दिया जाए कि हाथ मानो कमल है, यहाँ संभावना है, जैसा नहीं कहकर के मानो, तो जो मानो शब्द होता है उससे हम पकड़ते हैं किसको? उत्प्रेक्षा अलंकार को। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार को यहाँ पर बताया गया है। और मैंने अभी कहा था गलती से अनुप्रास, तो अनुप्रास भी इसमें है। देखिए आतप पर्यो प्रभात, पर्यो प्रभात, प से प मिल रहा है यहाँ पर, इसको देखें। इससे श्याम सलोने, इसके अंदर भी आपका वापस कौन सा है? इसके अंदर भी आपका अनुप्रास अलंकार है। पीतपट, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास भी है इसमें, जगह जगह इसकी शोभा है ही सही, साथ ही साथ जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार भी यहाँ पर विद्यमान है। आइए अब अपन अंतिम वाले पद की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो दोनों ही पद थे ऊपर के, ये दोनों कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। एक तो कृष्ण के सौंदर्य को बताता है, दूसरा जो है वो कृष्ण से जुड़ी हुई जो यमुना नदी है, उस यमुना नदी का जो आकर्षण है उसकी ओर भी ध्यान दिला रहा है। अब जो अपन अगले दोहे पे बढ़ रहे हैं, वो दोहा जो है वो बिहारी की जो नीति संबंधी दोहे हैं उनके अंतर्गत आता है। ये किस प्रकार से, आइए देखते हैं। यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, वह है फेरी बसंत ऋतु इन डारन व फूल बिहारी, इन डारन व फूल। तो देखिए यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि इंसान जो होता है ना, उसे जब कोई एक सुख प्राप्त होता है, ठीक है, तो वो सुख छिन भी जाता है ना, तो भी उसको इस बात की आशा होती है कि वो सुख हमें दोबारा वहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर जो है वो भंवरा और गुलाब उसका प्रसंग देते हुए कहा है। आप जानते हैं भंवरा कहाँ मंडराता है? तो फूलों के चारों ओर मंडराता रहता है, फूलों के इर्द गिर्द मंडराता रहता है। ये भंवरे की विशेषता होती है। तो उस भंवरे के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य भी जो होता है ना, वह भी जहाँ उसे सुख मिला होता है, पहले कोई आनंद मिला होता है, तो भले वो आनंद खो जाए, लेकिन उसे उस बात की आशा रहती है कि ये आनंद फिर मिलेगा, और उस आशा में ही वह काफ़ी समय व्यतीत कर देता है। वो उस मोह को छोड़ नहीं पाता। उस बात को यहाँ इस अंतिम वाले जो दोहा है उसके माध्यम से इस नीति को कहने का प्रयास किया गया है। क्या कहते हैं? देखिए कि यही आस अटक्यो रहतु, यही आस, इसी आशा में, अटक्यो रहतु, अटका रहता है। किस आशा में अटका रहता है वो आगे बताएंगे। कौन अटका रहता है वो आगे बताएंगे।
तो अटक्यो रहतु, अटका रहता है। कौन अटका रहता है? अली, अली यानी भंवरा अटका रहता है। कौन अटका रहता है? भंवरा। कहाँ अटका रहता है? गुलाब के मूल, गुलाब होता है ना, उसके मूल में अटका रहता है। अब गुलाब सूख चुका है, फूल झड़ चुके हैं, खाली कंटीली डाल है, वो कांटे वाली डाल है ना, उस डाल के मूल में भी भंवरा अटका रहता है। उसका मन वहां लगा रहता है, क्योंकि उसने उस मूल के ऊपर कभी उस पौधे के ऊपर उसने गुलाब देखे हैं, उसका रस पान किया है। तो वो जो आशा है ना, इसी आश में वो अटका रहता है। किस आश में अटका रहता है? तो अंतिम वाली लाइन में कहा है, वह है फेरी बसंत ऋतु, वही है होगी, वही है होगी। क्या होगी? फेरी, फिर से, बसंत ऋतु, फिर बसंत ऋतु होगी। अभी इसमें भले फूल ना खिल रहे हो, लेकिन फिर जब बसंत ऋतु होगी तो फिर से फूल खिलेंगे। ठीक है। और इन डारणों, इन डालों पर जो अभी खाली कांटे कांटे के समान है, इस पे फूल नहीं है, पत्ते भी नहीं है, वही है फिर बसंत ऋतु, फिर से बसंत होगी। और फिर वही है, क्या होगा? इन डारणों, इन डालियों पर वह फूल, वही फूल गुलाब वाले। तो आप जानते हैं इस संसार के अंदर आपने और हमने सब लोग जो है वो कोई आकर्षक वस्तु, कोई सुंदर वस्तु या कोई आनंददायी वस्तु जब देखते हैं तो एक बार उसका आनंद लेने के बाद में दोबारा भी वह हमें मिले, वह आशा हम में सदैव बनी रहती है। तो ये भंवरे और गुलाब के फूल के माध्यम से यहाँ पर जो है वो कवि ने यही बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य भी उसी आनंद को दोबारा पाने के चक्कर में उसी स्थलों के आसपास भटकता रहता है, जबकि वस्तुतः कभी लौट करके वह दौर दोबारा आता भी है, कभी नहीं भी आता, लेकिन यह मोह छूटता नहीं है। तो इस यहाँ पर भंवरे का गुलाब के प्रति मोह दिखा करके मनुष्य का सौंदर्य के प्रति मोह दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर जो वो अन्योक्ति अलंकार कहा जाता है, जो ये जो पंक्ति बताई ना आपको, इसमें अन्योक्ति अलंकार है और साथ ही साथ तीनों तीन दोहे हैं। ये बहुत सुंदर बन पड़े हैं। बिहारी जो है उनकी काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार, इन तीनों की त्रिवेणी बहती है। तो यहाँ पर हमने भक्ति के दोहे भी उनके पढ़े, और अब हम जो पढ़ रहे हैं, जो अंतिम वाला दोहा था, वहाँ से आपके नीति के दोहे शुरू होते हैं। आगे के पाठ हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, इसके पहले हम पढ़ते आए हैं। इससे पहले 12वीं कक्षा के जितने भी पाठ हमारे पद्य के पाठ हैं, उनको विशेषतर हमने लिया है। हमारे चैनल की विशेषता सिर्फ यही है कि यहाँ हमने जो कुछ भी हो पाया वो पद्य को पद्य के ढंग से पढ़ने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं कि कविता को भी गद्य की तरह पढ़ दिया, रट दिया। तो अगर आपको ये शैली पसंद आई हो तो आप मेरा हौसला बढ़ाएं। निश्चित रूप से जो हमारा चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।